इस तरह के फैसलों का क्या असर पड़ता है वो भी आप जान लीजिए। परसेप्शन की जो बात कर रहा हूं, संतोष जी, क्या आपको भी लगता है कि अचानक इस तरह के संवेदनशील मसले पर जांच के दौरान अधिकारी का तबादला, सवाल उठना लाजमी है या फिर हम छोड़ दें? परसेप्शन यदि थोड़ी पीछे चले जाएं, टिस की रिपोर्ट 2-3 महीने तक दबाई जाती है, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जो सेक्सुअल एब्यूज जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि विभाग के द्वारा एफआईआर किया गया होता है। दूसरी बात, ये सरकार कहती है जब हमने हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा, क्या सरकार के पास कोई उपाय था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अलावा? दूसरी बात, मॉनिटरिंग के लिए मैंने पीआई दाखिल कर रखा है। आज हाईकोर्ट ने बड़ी तीखी लहजे में सवाल उठाया, जो आप बीच में इन्वेस्टिगेशन बीच शुरू हुए 1 महीना नहीं हुए, आपने अपने ऑफिसर्स को क्यों बदले? और जब हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रही है तो क्या हाई कोर्ट से संज्ञान लेना आवश्यक क्यों नहीं समझा गया? और आज माननीय कोर्ट ने सीबीआई के वकील को सख्त निर्देश दिया है, जो आप अगली सुनवाई जो 27 अगस्त को होना सुनिश्चित है, उसमें इसके क्या कारण है तबादले के, उसमें रखे जाएं और बंद लिफाफे में रखे जाएं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पे भी सीबीआई को लताड़ा, जो आपने अभी तक 1 महीना हो गया, आपने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं दिया है? क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट में और साथ साथ ये भी निर्देश किया है, जो अब जब हियरिंग होगी उस सभी हियरिंग में सीबीआई को अपने स्टेटस रिपोर्ट देने होंगे और उस हियरिंग में सीबीआई के सीनियर ऑफिसर होंगे। और हम बात इसकी कह रहे हैं जो सरकार की मंशा की बात, एक बहुत छोटी सी बात है, आखिर टिस का पूरी टीम ऐसी कौन सा एडवांस मशीन लेके आता है जो उनको कुछ घंटों में तमाम तरह की खामियां नजर आ जाती है, और प्रोबेशन अफसर से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, मंत्री तक, वहां की आयोग की अध्यक्षा तक वहां जाती हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। ये क्या ये परसेप्शन है? क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? क्या ये विल पावर है? और सिर्फ याद रखिए, सिर्फ मुजफ्फरपुर का मामला नहीं है। मैंने आईएफ फाइल करके तमाम तरह के मुद्दों को आज हमने हाईकोर्ट में एडिशनल प्रेयर किया है, जिसको हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने कहा है जो हमने 27 अगस्त को फिर इसकी सुनवाई करेंगे। सिर्फ मुजफ्फरपुर का मामला नहीं है, टिस ने सिर्फ मुजफ्फरपुर को लेकर के सिस्टम तो देखिए, सिस्टम तो फेल हुआ है, ये तो खुद सीएम भी मान चुके हैं कि सिस्टम में चूक है। और ये अलग बात है कि सिस्टम में चूक की जिम्मेदारी एक मंत्री पर भी थोप दी गई और मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, मंजू वर्मा ने, है ना। सिस्टम में चूक से इनकार सरकार ने नहीं किया। डॉक्टर सुनील जी यहीं बैठे हैं, अभी फिर से वो भी कह सकते हैं। लेकिन इसके आगे अगर कोई सरकार, अगर सरकार और सत्ता पक्ष ये क्रेडिट लेना चाहता है कि साहब हमने ये किया और हमने वो किया, तो साहब दोनों नहीं चलेगा ना। बिल्कुल नहीं। 50 दिन तक सुमित जी, 50 दिन तक 31 मई को एफआईआर हुआ है। 31 मई के एफआईआर के बाद आप कहेंगे सिस्टम में चूक भी है और आप कहेंगे हमने सब कुछ ठीक भी कर दिया। ये कैसे होगा? सिस्टम आप ही को चलाने की जिम्मेदारी थी। ये राजनीतिक नूरा कुश्ती से बात नहीं बनेगी। ये राजनीतिक नूरा कुश्ती से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। पोजीशन की नूरा कुश्ती से बात नहीं बनेगी। 50 दिनों तक चुप रह जाता है, 50 दिनों तक इस पे कुछ बातें नहीं होती है। जब जी मैं आता हूँ आपके पास, फिर उसको लेकर के मामला निकल के आता है। दूसरी बात, जल्दी से डॉक्टर सुनील जी जवाब दीजिए। ट्रांसपेरेंसी चाहती है। तो संतोष, मेरा टर्न है, मैं संतोष जी का क्लियर कर दूं। संतोष जी के कथन में फैक्चुअल एरर है। ये कह रहे हैं 50 दिन के बाद अरेस्ट हुआ है। मैं इनको बता दूं, एफआईआर के बाद 3 दिन के अंदर, नहीं, वो टीआईएसएस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील जी। एक सेकंड, दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं यहाँ रोकूंगा डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी यहाँ रोकूंगा। नहीं, दर्शकों को यहाँ भ्रमित नहीं होने दूंगा मैं। प्लीज, इस शो में कोई भी तथ्य मैं इस तरह से नहीं सामने लाने दूंगा जिससे दर्शक भ्रमित हों। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं, 27 अप्रैल को टीआईएसएस की रिपोर्ट सबमिट की गई, हाँ या ना जी डॉक्टर सुनील जी? 27 अप्रैल से 31 मई कितने दिन हुए सर जी? जोड़ लीजिए, 1 महीने 4 दिन हुए ना सर? चलिए 50 दिन नहीं, 34 दिन हुए ना। 31 मई को आप एफआईआर करते हैं, 3 जून को या 4 जून को मुझे लगता है शायद गिरफ्तारी हुई। के बाद एफआईआर, हमने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है, उसके बाद आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप जुलाई में देते हैं, मई से जून, जून से जुलाई। तो यहां आप सीधे कहिएगा कि बहुत तेजी से हमने सब कुछ कर दिया, ये नहीं है सर, ये नहीं है हुआ है, ये आपको मानना होगा। मैं बताऊं, देखिए एफआईआर के 72 घंटे के दौरान एफआईआर आपने दर्ज कब की? खुलासा कब का हो गया? रिपोर्ट 27 अप्रैल को दे दी, आप एफआईआर दर्ज करते हैं 31 मई को।
26 जुलाई को मेरे ये सारी बातें हैं जो पहले से लगातार हो रही हैं। अब तो आगे की कहानी है, आगे की कहानी है कि जांच को कौन प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। क्रेडिट की बातें नहीं, ठीक है, मैं एक सेकंड, अजय यादव जी, मैं तो हाईकोर्ट को क्रेडिट देना चाहता हूं, मेरी कोई क्रेडिट नहीं है। राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने अनुरोध किया था, राज्य सरकार ने कितना देर पहले प्रधान सचिव राज्य सरकार ने अनुरोध किया, हो गया। एक सेकंड संतोष जी, एक सेकंड संतोष जी, हो गया संतोष जी और अजय यादव जी, हो गया। एक सेकंड संतोष जी और अजय जी और डॉक्टर सुनील जी, एक सेकंड संतोष जी, प्लीज संतोष जी, यहां मुझे शर्म आ रही है इस बात को कहते हुए कि माननीय नेता यहां जो बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, 34 बच्चियों से दरिंदगी होती रही और उस समय किसी को याद नहीं आया, किसी को भनक नहीं लगी। उसके बाद अब आप क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है, आप में क्रेडिट लेने के लिए दौड़ रहे हैं। क्यों क्रेडिट आपको दिया जाए सर? आपका सिस्टम, आपके सिस्टम के तले और आपके सिस्टम के संरक्षण में उन बच्चियों को रौंदा जाता रहा और आपको उस बात का क्रेडिट दें। आपके सिस्टम की चूक की वजह से उन बच्चियों के साथ हैवानियत होती रही, उसका क्रेडिट दिया जाए आपको। शर्मसार करने के लिए, बिहार को शर्मसार करने के लिए आपको क्रेडिट दिया जाए। तो आपके पार्टी के पूरे पदाधिकारी हैं, यही खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले अजय यादव जी, आप अब एक सेकंड, हो गया सियासत नहीं, राजबल्लभ और उस वक्त आपने गठबंधन नहीं तोड़ा था। डॉक्टर सुनील जी प्लीज, हो गया। अजय यादव जी मुझे इतना बताइए, अब आप क्या चाहती हैं? एक सेकंड, हो गया अजय यादव जी, वक्त कम है, हो गया। मैंने, राजबल्लभ यादव, राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है ना कि बच्चियों